नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिरा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन यानी अपने दिमाग को खाली करना। ये एक हाईएस्ट स्टेप है और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है। एज ए बिगिनर आपका ये गोल नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन यानी खुद को हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कर देना। जो भी सोच रहे हैं, जो भी कुछ बोल रहे हैं, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर देना। मेडिटेशन का मतलब एक ये भी होता है कि खुद को पहचानना। एक का मतलब ये भी है कि हमारे बॉडी से हैबिचुअल होना और हमारे माइंड से भी हैबिचुअल होना। मेडिटेशन ये एक गहराई से सोचने की और कुछ वक्त तक हमारे माइंड पे हमारा फोकस रखने की प्रैक्टिस भी है। तो चलिए जानते हैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में। मेडिटेशन करने से आपका माइंड शांत होने लगता है, आपके विचारों पे आपका कंट्रोल होता है, आपका कंसंट्रेशन और इंट्यूशन पावर बढ़ती है, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलने लगता है। तो चलिए जानते हैं मेडिटेशन के 7 टाइप्स। पहला टाइप है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम जागरूक होते हैं, यानी कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, उसके लिए हम जागरूक होते हैं। और आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उस पर हम ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दूसरा मेडिटेशन है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ये बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है। इसमें हम कोई मंत्रा, कोई वर्ड, कोई आवाज़ या फिर कोई अफर्मेशन एक स्पेसिफिक पैटर्न में स्पेसिफिक टाइम के लिए रिपीट करते हैं। तीसरा मेडिटेशन है गाइडेड मेडिटेशन। इसे गाइडेड इमेजरी या विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। इस मेडिटेशन में हम एक मेंटल पिक्चर या सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील होता है या जो आपका गोल होता है उससे रिलेटेड। इसे आपका मेंटोर या कोई गुरु आपको गाइड करता है। चौथा मेडिटेशन है विपस्सना मेडिटेशन। ये मेडिटेशन सबसे एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन है। ये 2500 साल पहले इंडिया में सिखाया गया था। इसमें आपको हर एक चीज़ जो जैसी है वैसी ही उसको ऑब्ज़र्व करनी होती है, उसको वैसे ही देखना पड़ता है। आपकी बॉडी जैसी है वैसे ही उसे ऑब्ज़र्व करना पड़ता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। फिफ्थ मेडिटेशन है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इसे मेटा मेडिटेशन भी कहा जाता है। इसमें हम खुद के साथ साथ दूसरों को ब्लेसिंग्स भेज के, दूसरों को लाइफ में पॉजिटिविटी भेज के उनकी लाइफ को हील करने की, उनकी लाइफ को ठीक करने की, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ मेडिटेशन है चक्रा मेडिटेशन। चक्रा ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है व्हील। चक्रास यानी हमारे बॉडी में स्थित एनर्जी के और स्पिरिचुअल पावर के सेंटर्स। इनके एक्टिवेशन से और डीएक्टिवेशन से हमारे बॉडी के पे कुछ अच्छे और बुरे असर हो सकते हैं। सेवेंथ मेडिटेशन है योगा मेडिटेशन। इसे हम पुराने ज़माने से करते आए हैं और योगा करने से हमारा फोकस, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं कि हमें कितने देर तक के मेडिटेशन करना चाहिए जिससे वो वर्क करे। कनाडा के वाटरलू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बताया है कि 10 मिनट का मेडिटेशन भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे सकता है, पर तभी जब आप उसे कंसिस्टेंटली करें। बट फिर भी अलग अलग मेडिटेशन के अलग अलग ड्यूरेशंस हो सकते हैं। मेडिटेशन में सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आप सीधे बैठे होने चाहिए, आप सुखासन में बैठे होने चाहिए। आपके हाथों की उंगलियां फैली हुई नहीं, एक दूसरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। आप अपने हाथों को या तो अपने घुटनों पे रख सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड के ऊपर अपना राइट हैंड रख के अपने स्टमक के पास में रख सकते हैं। मेडिटेशन में आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पे पूरा ध्यान लगाइए। तो चलिए जानते हैं कि क्या मेडिटेशन सच में काम करता है। हज़ारों सालों से हम मेडिटेशन करते आए हैं, बट साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट ने पिछले कुछ डेकेड से हम इंसानों पे मेडिटेशन के होने वाले असर को ऑब्ज़र्व किया है, स्टडी किया है, और उन स्टडीज़ के हिसाब से मेडिटेशन करने से हम रिलैक्स होते हैं, हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हम डिप्रेशन कम कर सकते हैं, क्रोनिक पेन को कम कर सकते हैं, हैबिट्स को बदल सकते हैं, हम हमारा फोकस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, सेल्फ कंट्रोल और इवन एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं,
हमारे माइंड को शार्प कर सकते हैं और हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग को भी एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या मेडिटेशन एंग्जाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डिप्रेशन को ट्रीट करने के काफ़ी तरीके हैं। एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी, ये 2 मेन ट्रीटमेंट्स हैं। बट अभी के रिसर्च में बताया गया है कि रेगुलरली मेडिटेशन करके आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिस्पॉन्स करने के तरीके को बदल के डिप्रेशन में हेल्प हो सकती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये डिप्रेशन के 2 मेन कारण हैं और मेडिटेशन आपके इन फीलिंग्स के रिएक्शन को बदलता है। ब्रेन का हिपोकैम्पस यानी वो एरिया जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व होती है, और मेडिटेशन आपके ब्रेन के उस हिस्से को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक स्टडी में बताया गया है कि जो लोग दिन में 30 मिनट के लिए 8 हफ्तों तक रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, उनके हिपोकैम्पस का ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ग्रे मैटर यानी ब्रेन टिश्यूज़ जो सेल बॉडीज से बने होते हैं, और सेल बॉडीज से निकलने वाले फिलामेंट को वाइट मैटर कहा जाता है। तो ब्रेन के पर्टिकुलर रीजन में सेल्स की जैसी डेंसिटी होगी, उस इंसान की वैसी एबिलिटी और स्किल्स होगी। एक और स्टडी में बताया गया है कि जो लोग रिकरेंट डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उनका हिपोकैम्पस छोटा होता है। तो मेडिटेशन आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करता है। फिर भी इन सिचुएशंस में डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, उनकी सलाह लेना ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करने से आप में 8 तरह के चेंजेस होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से चेंजेस होते हैं। फर्स्ट, आप कम स्ट्रेसफुल रहने लगेंगे। मेडिटेशन करने से आप कुछ न्यूरॉन पाथवेज के कनेक्शन को इग्नोर करके आपके डिज़ायर्ड न्यूरॉन पाथवेज को मजबूत करते हैं, जिससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सक्षम होते हैं। सेकेंड, आप ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा तंदुरुस्त होने लगोगे। अगर आपका माइंड बीमार है, अगर आपकी सोच बीमार है, तो आप कहीं ना कहीं से उसे अपनी फ़िज़िकल रियलिटी में ला ही लेते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, आप ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हो, आप ज़्यादा रिलैक्स रहने लगते हो, आप ज़्यादा खुश रहने लगते हो, और उसी तरीके से आप उस पॉजिटिविटी को, उस खुशी को अपनी लाइफ में, अपनी शरीर में लेकर आते हो, और आप दिन ब दिन ज़्यादा तंदुरुस्त, ज़्यादा हेल्दी होते जाते हो। थर्ड, आप ज़्यादा कंपैशनेट होने लगते हो। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनमें संवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी और दया ज़्यादा दिखाई देती है। फोर्थ, आपको जल्दी उठने की आदत लगती है। क्योंकि हमें मेडिटेशन करने के लिए शांति चाहिए होती है, तो हम सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जिससे हमें जल्दी उठने की आदत पड़ती है। फिफ्थ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा होने लगता है। ऑब्वियसली मेडिटेशन आपके डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है और आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में सक्षम होते हो। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट के उन क्यूट पपीज़ के वीडियोस को रेजिस्ट करने में सफल हो गए, तो आपको कुछ वक्त ज़्यादा मिलने लगेगा अपने काम को पूरा करने के लिए। सिक्स्थ, आप सीधे बैठने लगते हो, स्ट्रेट बैठने लगते हो। मेडिटेशन में सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप हर वक्त अपने पोस्चर को लेके अवेयर रहने लगते हो। सेवन्थ, आपकी नींद अच्छी होने लगती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के रिसेंट स्टडीज़ में ये बताया गया है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है और इंसोम्निया से फाइट करने में वो आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आपका माइंड अनवांटेड थॉट्स को हटाने में सक्षम हो जाता है, तो आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ने लगती है। एट्थ, आपको प्रैक्टिस करने की आदत पड़ती है। पहली बार में ही कोई भी अनवांटेड थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर निकाल के करंट प्रेजेंट सिचुएशन में फोकस रहने में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। इसलिए हमें डेली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर वक्त उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस करने की आदत बढ़ती है। तो ये थे मेडिटेशन की कुछ खासियतें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।